धर्म के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। काम इन्होंने किए नहीं, इसलिए काम के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इनकी जमीन इनके पैरों से खिसकती जा रही है। ये होता है, मोदी जी हर सीट पर जाकर काम नहीं कर सकते। भाजपा के प्रत्याशी जीत जाते हैं मोदी जी के चेहरे पर और फिर अपने क्षेत्र को लावारिस छोड़ देते हैं। जो सरकारी संस्थाएं थी वो सब बेच के प्राइवेट में कर दी जा रही है। एक बार फिर से आपके अपने डी भारत चैनल पर मैं हूं आपका दोस्त दानिश। आज हमारे साथ हैं कैराना से इकरा हसन जी। बहुत बहुत स्वागत है इकरा जी। कैराना से कन्नौज का सफर, किस तरीके से चुनाव देख रही हैं कन्नौज का? हमारा चुनाव कैराना लोकसभा का पहले चरण में पश्चिम में हुआ और वहाँ से जो लहर उठी है भाजपा के सफाया की, तो वही हमें यहाँ भी आगे देखने को मिल रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैनपुरी का चुनाव हुआ वहाँ भी हम थे और अब कन्नौज में है कि यूपी में मजबूत स्थिति रहेगी इंडिया गठबंधन की और हम लोग जीतेंगे। ये जहाँ पर आप जनसंपर्क कर रही है, एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बोला जाता है, इकरा हसन को इसलिए तो नहीं भेजा गया कन्नौज? नहीं, देखिए, जहाँ यहाँ पर सभी लोग कन्नौज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव के लिए आए हैं, सब जितना अपना योगदान है सब दे रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जाति समाज में हम लोग जा रहे हैं। जहाँ भी प्रोग्राम लग रहे हैं सब जगह पहुँच रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? बिल्कुल मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है महिलाओं के लिए। इन्होंने जो हाथरस कांड है वो सबको याद है अब भी, और जो हमारी महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया और पूरे देश में वो हमारे लिए गौरव की बेटियां हैं हमारे, और उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार इस सरकार ने किया है और फिर उन्हीं के दोषी को दोबारा टिकट दिया, तो ये सरकार उदाहरण देकर बार बार दिखाती है कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं करती। जो 100 नंबर चली थी वो भी हमारे टाइम पर चली थी, उसे पेंट करके इन्होंने 112 अब किया है, लेकिन कोई ठोस कदम सुरक्षा के लिए, कोई कानून व्यवस्था के लिए इन्होंने नहीं उठाए। लगातार जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं उनमें भी क्राइम में बढ़ोतरी है, महिलाओं के विरुद्ध क्राइम में बढ़ोतरी है। तो ये इनका प्रोपेगेंडा है, मीडिया के माध्यम से ये इस तरह के झूठ फैलाते हैं। झूठे जुमलों की इनकी सरकार चली रही है, तो ये उसी झूठ का एक प्रोपेगेंडा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कन्नौज में रैली करेंगे, किस तरीके से देखते हैं चुनाव कुछ पलटी? बिल्कुल, देखिए, इस बार जो एक बदलाव की लहर है, अंडर करंट है बहुत। कभी भी सत्ता के पक्ष में जब चुनाव होता है तो वो साइलेंट नहीं होता, उत्साह होता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये जो चुनाव है इसमें एक शांति है, लोग चुप है, और वो चुप इसीलिए है क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। और 2 मौके दे चुके हैं भाजपा के डबल इंजन के सरकार को, और जिस तरीके का कुशासन और लोगों के साथ छल इस सरकार ने किया है, किसी को भी लाभ पहुंचाने का इन्होंने काम नहीं किया। चाहे हमारे किसान भाई हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, युवा हों, युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा गया है। कोई भर्ती निकलती है तो पेपर लीक करा दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें जनता को मालूम है, याद है, और कोई किसी के प्रचार से कोई प्रभाव नहीं। वो तो कह रहे हैं हमने रोजगार बहुत बांटा है युवाओं। ये तो फैक्ट है, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं। भर्तियां सारी खाली पड़ी हैं अब तक। कोई भर्ती का पेपर निकलता है उससे पहले पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि भर्ती ना कराई जाए। जो सरकारी संस्थाएं थी वो सब बेच के प्राइवेट में कर दी जा रही हैं, ताकि जो हमारा आरक्षण है वो उसका लाभ कम हो जाए। और अब आगे 400 पार करके भी संविधान बदलने की इनकी बातें हैं। तो ये सारी बातें जनता के बीच में है और जनता अब जागरूक है और बदलाव चाहती है। परसों अखिलेश यादव जी आए थे कन्नौज में गौरी शंकर मंदिर में, तो वो दर्शन करने गए, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से वो मंदिर धो दिया। देखिए, इसी तरह का इनका जो चुनाव का प्रचार है उसमें अगर आप शुरू से देखेंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके भाषण अगर आप सुनेंगे, तो ये भेदभाव और विभाजन करने की जो राजनीति जिसके लिए भाजपा जानी जाती है अब उसी पर उतर आए हैं। और ये इनकी बौखलाहट है, क्योंकि धर्म के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। काम इन्होंने किए नहीं, इसलिए काम के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, धर्म पर लाकर रखते हैं राजनीति को। लेकिन इस बार ये मुद्दा नहीं बन रहा है, ना जनता इसको खुद नकार रही है और जनता चुनाव लड़ रही है अपने मुद्दों के लिए। इकरा हसन कैराना के बाद मैनपुरी, फिर कन्नौज, इसके अलावा भी कहीं जाएंगे? जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी, हमारी कोशिश यही है कि अगर हमारे सहयोग से जितना भी फायदा हमारे गठबंधन को पहुँच सके तो हम पूरी मेहनत करेंगे। जहाँ भी ड्यूटी लगेगी वहाँ। 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं जी। अब आगे किस तरीके का देख रही हैं? 80 में कितनी? तीनों चरण में जो है इंडिया गठबंधन ने भाजपा को बौखलाहट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तभी हमारे प्रधानमंत्री जी के भी इस तरीके के भाषण शुरू हुए हैं। इन्हें खुद एहसास नहीं है कि इनकी जमीन इनके पैरों से खिसकती जा रही है, और आगे भी हमें लग रहा है कि ये जो मोमेंटम बना है ये बढ़ता जाएगा और इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। मोदी जी अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि आप कैंडिडेट ना देखें बीजेपी का,
डायरेक्ट मेरा चेहरा देखें वोट मुझ तक आएगा। 2 बार पिछले 2 टर्म से सिर्फ उनके चेहरे पर ही वोट पड़े हैं और इसी से जनता जो है वो हताश है, क्योंकि उनके कोई काम नहीं हो पाते। सत्ता और जनता के बीच की जो कड़ी है वो एक जनप्रतिनिधि होता है। मोदी जी हर सीट पर जाकर काम नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हर सीट पर मजबूत हमारे जनप्रतिनिधि हो। वो ख़त्म कर रही है भाजपा सिर्फ अपना एक चेहरा दिखाकर, लेकिन इस बार लोकल मुद्दे, लोकल जनप्रतिनिधि, यही सारे लोग चाहते हैं कि उनकी मजबूत आवाज़ उठे, लोग उनके बीच में आए, काम करें। भाजपा के प्रत्याशी जीत जाते हैं मोदी जी के चेहरे पर और फिर अपने क्षेत्र को लावारिस छोड़ देते हैं। तो ये पूरे ही देश में, प्रदेश में ये समस्या है और लोग अब इससे जागरूक हो गए हैं और इस बार बदलाव चाहते हैं। इकरा हसन कन्नौज आएंगे, कन्नौज से क्या पूरे यूपी में संदेश जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल में भी वोट? देखिए, कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण सीट है, ये इत्र की नगरी है और यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ चुके हैं। ये इस धरती को उनकी कर्मभूमि भी कहा जाता है और उन्होंने अपने मेहनत से इसको सींचा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सीट पर, जिस पर सबकी नज़र है पूरे देश की, तो यहाँ पर बड़ी जीत हम लेकर के चलेंगे और आगे इस कार्रवाई को बढ़ाएंगे। कैराना कितने अंतर से जीत रही है? ये नंबर्स की बात नहीं मैं करती हूँ, लेकिन हमारा चुनाव पहले चरण में था और बहुत मजबूत चुनाव रहा है और हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं और वहीं से हमने भाजपा का सफाया शुरू किया और आगे तक इसको करके रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी इकरा हसन जो हमसे एक्सक्लूसिव बात कर रही हैं। वो बता रही हैं कि अखिलेश यादव को भारी अंतर से जीत दिलाकर कन्नौज से दिल्ली भेजने का काम करेंगी। तो दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत।